डेफिनेट इंटीग्रल के लिए कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किस प्रकार से है, किस प्रकार से इनका यूज करना है इंटीग्रल में। तो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए यह टेबल है। तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसको रीड करना है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू इक्वल होती है, यदि यहाँ पर अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में इंटरचेंज कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन सेम वही रहेगा, केवल यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड है ए टू बी इंटीग्रेशन में लिमिट दी गई है एफ एक्स डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है एफ टी डी टी। यानी कि यदि फलन x में दिया हुआ है तो फलन को t में चेंज किया जा सकता है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। फलन x से t में चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। यदि यहाँ पर लिमिट लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी, कोई नेक्स्ट लिमिट इसमें इंटर करना है तो किस प्रकार से इंटर करेंगे। तो यहाँ पर आएगा लोअर लिमिट ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर नई वैल्यू जो लिमिट यूज की वो सी यूज की। प्रॉपर्टी 4 है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। किस प्रकार से है, यदि 0 टू ए लिमिट दी गई है तो प्रगुण 4 के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर अपर लिमिट होती है अपर लिमिट माइनस एक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है तो अपर लिमिट है ए माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी 5 इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 तभी होगा यदि ये फलन विषम यानी कि ऑड होगा। ऑड फलन का मतलब जैसे कोई फलन एफ एक्स इक्वल लिया गया, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स लिया फंक्शन, तो इसमें x की जगह पर माइनस एक्स पुट कीजिए तो f माइनस एक्स इक्वल साइन माइनस एक्स हो जाएगा। साइन माइनस एक्स 4 कोऑर्डिनेट में रहेगा, इसका माइनस आगे आ जाएगा तो f माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स एफ एक्स कहलाएगा तो f माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा। इसका मतलब ये फलन विषम है। तो विषम फलन है यदि तो माइनस ए टू ए लिमिट पर एफ एक्स डी एक्स के लिए इंटीग्रेशन 0 बताएंगे। वहीं फिफ्थ प्रगुण जो दिया हुआ है यदि फलन सम है तो माइनस ए से ए लिमिट के लिए इसकी वैल्यू होती है 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इवन के लिए। इवन फंक्शन इसका मतलब क्या, यदि कोई फलन एफ एक्स जैसे हमने लिया कॉस एक्स या कोई फलन एफ एक्स लिया एक्स स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर फलन लिया है तो x की जगह पर माइनस एक्स रखा जाएगा तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस एक्स का स्क्वायर करने पर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो ये एफ एक्स के इक्वल आएगा। यानी कि f माइनस एक्स रखने पर भी प्लस एफ एक्स आया तो यहाँ से पता चल जाएगा यह फलन इवन है। और इवन फलन में माइनस ए से ए लिमिट पर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी 6 इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। यानी कि प्रॉपर्टी 6 में क्या होता है, यहाँ पर 0 टू कोई भी लिमिट दी गई है तो उससे लिमिट कम करना या बढ़ाना है तो ऊपर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लिमिट को चेंज किया जा सकता है। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो किस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, सबसे पहले इसको i इक्वल लेट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, इसमें
प्रॉपर्टी यूज करना है, प्रॉपर्टी फोर प्रॉपर्टी होती क्या है, इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx इक्वल इंटीग्रेशन 0 to a f of x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स a माइनस एक्स dx। इससे सॉल्व करिए, I इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट, यहाँ है साइन x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स, तो यहाँ पर अपर लिमिट है π/2, तो इधर आएगा π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन, यहाँ भी ऐसे π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx। I इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन 90 से चेंज करेंगे, रेशियो चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा अपॉन यहाँ भी रेशियो चेंज करना है, कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करना है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट फर्स्ट में साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेकेंड में रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। एलसीएम करेंगे इसमें, 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2, तो ऊपर आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। कैंसिल हो जाएगा, 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 into dx, 2i इक्वल इंटीग्रेशन 0 to π/2, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे 1 का x हो जाएगा, लिमिट रहेगी 0 to π/2, लिमिट ओपन करेंगे, 2i इक्वल π/2 माइनस 0, i इक्वल π/4।